80 साल के बुजुर्ग हैं करीब करीब, और 10 साल पहले इनको पुनर्वास का कागज दे दिया, जमीन का आज तक अता पता नहीं है। गजब विकास हो रहा है भाई, गजब विकास हो रहा है भाई। 83 तो ये नवा गांव का है, 283 तो इस गांव का और निकल जाएगा एक गांव। गजब सरकार चल रही है, गजब सरकार चल रही है। अच्छा, कुल मिलाकर के एक कागज दे दिया, यही इनका पुनर्वास हो गया है इनका। छल कपट करके जमीन ले धोखा देवत आवत है, ये सरकार के हम विश्वास नहीं कर। पत्र डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बटा है, आज तक नहीं मिला। किते हम नहीं देबे तो तोर ऊपर कार्रवाई होई, हम कार्रवाई में डरा के हम है अब जाके ओकर से दस्तखत करें। दे हमन बर का बचा से कथे तो काला पता मामला आई नहीं होत। कागज भला खाबे कथे तो इल धरे धरे हम खाओ ते काई करो, ये कढ़ी रान के खाऊं से। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। नया रायपुर में जो नया रायपुर बसाने, राजधानी क्षेत्र बसाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें बड़ी संख्या में किसानों की जमीनें अभी भी ली जा रही हैं और पहले भी ली जा चुकी हैं। जो पुराना अनुभव है किसानों का वो बहुत खराब है। खराब इस आशय से है कि जो पहले किसान सरकार को जमीन दे चुके हैं उनके साथ सरकार ने बहुत छलावा किया है। कई किसान ऐसे हैं जिनके पुनर्वास कर दिया गया है कागजों में, लेकिन हकीकत में उनका पुनर्वास नहीं हुआ है और ऐसे किसानों की संख्या 500 से ज़्यादा है। हमारे साथ एक बहुत बुजुर्ग किसान है, इनकी ज़मीन ले ली गई लेकिन आज तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ। उनको 2015 में एक कागज जरूर मिला है NRDA की ओर से कि उनका पुनर्वास कर दिया गया है, लेकिन ना तो ज़मीन किस गाँव में है, उसकी पैमाइश क्या है, कितनी ज़मीन है, ये कोई जानकारी नहीं है। और वो कागज लेकर के आज भी पटेल साहब घूम रहे हैं। और स्थिति ये है कि ज़मीन जाने के बाद परिवार ने भी इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं। बाद में इनको एक चबूतरा भी दिया गया, जिसको भी बाद में सरकार ने छीन लिया। पटेल साहब, पहले तो आप पूरा नाम बताएं और किस गांव का मामला है ये बताएं। मोर डेढ़ा राम पटेल, नवा गाँव। ये 2008 में तो जमीन ली से, ये कागज ला 15 में दी। आपको क्या लगता है दादा कि मतलब सरकार क्या कर रही, भूमाफियाओं के लिए कुछ काम कर रही है क्या? सरकार तो अपन मर्जी से काम कर रहे है। हम इतना धोखा दे है, हमर करे एक पत्र है अभी हम रखे हन, वो आपसी सहमति में लेके दबाव पूर्वक न हमर से बात नहीं करे, हमर से छल कपट करे और छल कपट करके जमीन ले धोखा देवत आवत है। ये सरकार के हम विश्वास नहीं कर। अभी गांव गांव में नोटिस देवत है, कोनो ला 4 गुना दूं कहते, कोई 2 गुना दूं कहते, ये साफ सफी नहीं हुआ थे। पत्र डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बटा है, आज तक नहीं मिला है। ये पत्र NRDA के द्वारा दिया गया, मुआवजा नहीं, पुनर्वास जो देना था इतने इस वो नहीं मिला, लेकिन ये कागज दे दिया है किसानों को। डेढ़ा राम पटेल इसका नाम है और इसको कागज दिया है, डॉक्टर रमन सिंह को भी दे के आया है। कुल मिलाकर के पुनर्वास के नाम पर जमीन या पुनर्वास कुछ नहीं मिला, केवल ये कागज है, यही पुनर्वास है। कुल मिलाकर के धोखा है, कपट भावना से ले हम धोखा दे है और आज ले धोखा देवत आवत है। ये तो 2008 की 2015 में कागज दिया है, 8 में इसकी जमीन ली, 8 में, हाँ 15 में दे है। और ये मोट दिन तारीख लिखे हैं, जौन दिन मिले है तेला, ये एक पत्र ला तेले 15 के हर हाँ ये दे सर वाला नोटिस। आप क्यों नहीं, हम एला नहीं जान सके कि हम नहीं देबे तो तोर ऊपर कार्रवाई होई, हम कार्रवाई में डरा के हम है अब जाके ओकर से दस्तखत करें। कुल मिलाकर के सरकार ने जो है इनको 2007 में इनकी जमीन ले ली और पुनर्वास के नाम पर नीलवटे सन्नाटा। इनको 2015 में एक पत्र दे दिया, आपका पुनर्वास हो गया है। इसमें क्या लिखा है, हो गया है पुनर्वास या होगा? अलग किसान। अच्छा, ये कागज में दे दिए,
तो शासन के आदेश है सर, अब आदेश हो गए, सब हो गए, लेकिन जमीन बांटे कौन मेरे के चिन्हित भर कर दे, हम मजूर हो जाए, जगह चिन्हित कर दे, नहीं ये नहीं है वही। हाँ, अब ये कागज भला बांट दे, ये अपन कर रख लो। अच्छा, कुल मिलाकर के एक कागज दे दिया, यही इनका इस पुनर्वास हो गया है इनका। मतलब गजब चल रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्राइवेट आदमी अगर झूठे अपॉइंटमेंट लेटर बांट दे तो उसके खिलाफ 420 का केस दर्ज हो जाता है, उसकी जेल यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन इधर एक सरकार की संस्था जो है 2015 में किसानों को ऐसे पत्र बांट चुकी जिसमें कहा गया कि उनका पुनर्वास कर दिया गया, और जो है बाबा जी जो है अभी 2025 चल रहा है और ये लेटर मिला है 2015 को, यानी 10 साल पहले इनका पुनर्वास कर चुके हैं। लेकिन इनको ये नहीं बताया गया कि इनकी जमीन कौन से खसरा नंबर में है, कौन से गांव में है, क्या उसका रकबा है, कुछ नहीं मालूम। बस ये कागज है, आप ये लेकर के घूमते रहिए और पुनर्वास का आनंद लेते रहिए। सरकार भी गजब काम कर रही है। तो बाबा जी इसके खिलाफ आप कहीं गए क्या? हाँ गए हम यहाँ, वो टंकराम वर्मा करा के यहाँ, और ये वो अभी मंत्री जी के नाम लिखना वहाँ जिहाँ क्यों तिहाँ दे हो, और एक आज ले कहीं सुनवाई नहीं हो ना तब पता नहीं, और जिहाँ जाता हूँ तिहाँ ये धर के जाता हूँ। इसी मसले पे पूर्व सरकार के साथ भी अपना चर्चा हुआ, अभी वर्तमान जो सरकार है उनके साथ भी चर्चा हुआ। लेकिन मैं बताया ना, सरकार में बैठ के करना नहीं चाहता, खाली कागजों में हवाई पेपर में दे के नया रायपुर बसाने का धोखाधड़ी काम चल रहा है। हम इसलिए बोल रहे हैं भाई, आपके माध्यम से भी बोल रहे हैं राज्य सरकार को, हम लंबा लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत लंबा लड़ाई लड़ने के बाद हम कोर्ट गए, कोर्ट से केस भी हमारा 5-7 किसान जीत के आ गया, जैसा रीको गांव हो गया, अपना सेन गांव हो गया। कोर्ट केस जीतने का आने के बाद भी 4 से 6 महीना हो जाता है। किसान के नाम में अभिलेख में दर्ज करने के लिए 6 महीना NRDA दफ्तर, SDM कार्यालय, किसानों को चक्कर काटना पड़ता है। अभी एक सेन गांव का किसान निरंतर 4 महीने से हाई कोर्ट का एक आदेश, पुराना जो भूमि अधिग्रहण था उसको रद्द कर दिया, अब उनके नाम पे नामांतरण होना है। ए हमार बर का बचा से कथे तब काला बताऊँ कहीं नहीं बैठे, कागज भला खाबे कथे तब ये धरे हम खाओ ते कहीं करो, ये कढ़ी रान के खाऊं, लेकिन हम लोग चिन्हित आज तक ले नहीं दे, कागज भला बांट दे धरे। 2 गांवों के किसान को पहले शुरुआत किया था, एक नवा गांव और दूसरा कैबांधा ये पास में, 2 गांव में, 2 गांव के जी हाँ। ये माँ कितना किसान है, हाँ कागजों में हो गया, वास्तव में हो गया, वास्तव केवल कागज ये सब अधिकारी मंदिर नवा गांव का, नवा गांव के 283 किसान है क्या? इतने किसान को कागज बांट चुका है, और ये पाली से 27 गांव के जो किसान सबको देना, कोई गांव में दे पाया, दोनों का करना चाहिए पालन, आज तक नहीं किया। कुल मिलाकर के ऐसा हुआ कि 283 किसान ऐसे हैं जिनको कागजों में पुनर्वास हो गया है, और जबकि 283 तो ये नवा गांव का है, 283 तो इस गांव का और निकल जाएगा, एक गांव उधर भी है। गजब सरकार चल रही है। अब ये देख ले, ये NRDA की है, किसान का नहीं है। क्या? हाँ, ये नहीं कह सकता, कहना चाहिए कि ये हमारा दिया हुआ नहीं है। ये देखिए ना, ये पूरा उन्हीं, हाँ, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का है, सत्य प्रतिलिपि है। हाँ, अभी बहुत बढ़िया नारा चल रहा है, हम ही बनाए हम ही संवारेंगे करके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय OP चौधरी जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपका नारा बहुत अच्छा है,
जैसे नारा दिया वैसे जमीनी स्तर में किसानों के साथ काम भी करो, तो हम भी आपके साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि आपने बोला है हम ही बनाए हम ही संवारेंगे करके, तो नया रायपुर आपने ही बनाए हैं और आप ही ने बिगाड़े हैं उनको, तो आप ही संवार दो। किसान का आज अंधेले में है, वो रोशनी में हो जाएगा। यदि सरकार चाहे तो किसानों के साथ समझौता हो सकता है। किसान कतई नहीं बोलता। किसान तो एक ऐसा है कि बेचारे को आप कहीं भी ले जाओ, जैसे बकरे को काटने के लिए हम लोग कोई देवी माता मंदिर में ले जाते हैं ना, और जाके बकरा सिर दे देता है, उस टाइप का है किसान। छत्तीसगढ़िया किसान इतना बढ़िया किसान है जो आज तक कभी ऐसा नहीं कहा कि हम बसाने नहीं देंगे, हम इसमें कुछ बनने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। उनका कहना ये नहीं है कि हमको यदि आप हमारे जमीन ले रहे हो तो हमारे साथ हमारे परिवार का जीवन यापन और हमारे साथ हमारे व्यवस्थापन का व्यवस्था कर दो, आप नया रायपुर ले लो। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब हमने 2022 में वर्तमान अभी सरकार नहीं, वो पूर्व में जो सरकार था भूपेश बघेल जी, उसने एक बार किसानों के साथ बैठने के लिए समय नहीं दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। और बोलता है हम किसानों के लिए ये किए वो किए, छत्तीसगढ़िया है। ये सब कागज में पेपर में और न्यूज में आने के लिए ऐसा मत बोलिए मुख्यमंत्री जी। आप जमीनी स्तर में काम करो, वो सबको दिखेंगे और ज़्यादा दिन तक चलेंगे, ऐसा एक मेरा कहना है व्यक्तिगत। मैं बहुत दिनों से तो संगठन के साथ जा के रिक्वेस्ट भी किया हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता इन लोग करना क्यों नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि आपके साथ बैठ के चर्चा करें। आप बताओ, नक्सली जो साले हमारे राज्य में इतने आतंक मचा के रखा है, उनके साथ बोलता है आप आ जाओ, आपके साथ आपसे समझौता करेंगे करके। उनको बुला रहा है, बताओ, जो नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन हम किसान नया रायपुर बसाने में महान योगदान हमारा है। जो हमारा पुरखा का जमीन नया रायपुर बसाने के लिए बाहरी लोग यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान ले रहे हैं, और हमारे पूर्वज का जमीन दे के आज हम दर दर भटक रहे हैं। हमारे साथ महिला लोग भी हैं। ये लोग किस लिए आंदोलन कर रहे हैं आप पूछोगे तो शर्मा जाओगे। सीपर काम मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बताओ, ऐसा है। बात करते हैं, लेकिन एक गजब चल रहा है तो पुनर्वास के नाम पे ये तो बाबा तो जो है बहुत ही मतलब चौंकाने वाला केस है। हमारे ख्याल से अभी तक ये संज्ञान में आया कि नहीं आया लोगों के। लेकिन आप देखिए कि 80 साल के बुजुर्ग हैं करीब करीब, और 10 साल पहले इनको पुनर्वास का कागज दे दिया, जमीन का आज तक अता पता नहीं है। गजब विकास हो रहा है भाई, इसकी तो क्या कहने हैं। वो ठेले मोला आदेश मिल गए कि चबूते ला दे जाए के मोला अब वो पैसा नहीं पटाज के बोला छीन ली। अब लड़का मन कहते तो बाजारों नहीं है, कहीं नहीं है, खेत नहीं है, जा कोनो में मांग के खा, तब कोनो में मांगल जाता। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि जमीन ले ली, पुनर्वास के नाम पे कागज दे दिया, एक चबूतरा दिया था सब्जी बेचने के लिए, वो भी छीन लिया। अब बाबा के पास ना परिवार है, न जमीन है, न पुनर्वास के नाम पर एक उपलब्धि है, केवल ये कागज। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।